This story is brought to you by tapeatale.com. क्या तुमने कभी मौत देखी है? क्या कभी खुद की ही सांसों को बोझ माना है? क्या कभी इस दुनिया से इतना कटे हो कि मानो 6 मंजिल की ऊंचाई भी तुम्हें 6 इंच सी लगने लगे? हाय, माय नेम इज अपूर्वा सोनी और ये है मेरी कहानी। खेलन क्यों ना जाए तू होली रे रसिया, खेलन क्यों ना जाए तू होली रे रसिया, बोले है तो है सारी दुनिया, कहाँ है बदरी की दुल्हनिया। ये ना 11th क्लास की बात है। हम 3 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, तो कभी क्लास मिस करके तो कभी फ्री क्लास में हम इस गाने पे बहुत डांस किया करते थे। वो क्या है कि दोस्ती यारी प्यार मजाक में ही हमने हमारी दुनिया सी बसा ली थी। तो उस समय ना अटेंडेंस मार्क होने के लिए एक अटेंडेंस शीट आती थी, जिसमें आपके नाम के आगे आपके साइन करने का स्पेस हुआ करता था। तो लाजमी सी बात है, कच्ची उम्र पक्के इरादे और वो डोलता सा दिल। तो इस शीट में ना मेरे क्रश का भी नाम था, तो मैं उसे देख के बहुत मुस्कुराती थी। अब धीरे ही धीरे वो 3 बजे वाली बातें शुरू हो गई थी, और क्या है कि वो शायर था, तो मेरे जाने की बातों पर तेरे लफ्ज मुझे छू जाएं, बस इतनी इबादत है। तू रहे या ना रहे, इस रूह को अब बस तेरी ही आदत है। ऐसी बातें कह के रोक लेता था। अब धीरे ही धीरे सनसेट और सनराइज की बातें खत्म सी होने लगी थी। तो इस स्टोरी का दी एंड कुछ ऐसा हुआ, इट्स नॉट यू, इट्स मी, आई एम रियली सॉरी। अब मैंने अटेंडेंस शीट को देख के मुस्कुराना थोड़ा कम सा कर दिया था, पर एक दिन शीट आई और पूरी क्लास में हवा सा मच गया। शीट मेरे तक पहुंची ही थी कि मैंने देखा कि मेरे नाम के आगे का स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। A person's body is not to be objectified, and no, it doesn't define you. मेरे नाम के आगे ब्रेस्ट बने थे। मैंने शीट ली और मैं उसे ऑफिस की तरफ लेके पहुंच गई और वहां कंप्लेंट की। ऑफिस वालों ने आके क्लास में डांट भी लगा दी थी, पर कभी पता नहीं लगा आखिर ये किया किसने है। कुछ मानो 2 महीने की ही बात थी। ये वापस हुआ और ये होता ही रहा। शायद वो ऑफिस के सो कॉल्ड रूल्स थी ना, हाँ वो सो कॉल्ड ही थे। इन 2 महीनों में तो मानो आई एम फाइन, ग्रेट, कि मैंने लत सी लगा ली हूं। घर जाने पर 5-6 स्लीपिंग पिल से मुझे नींद नहीं आती थी, और ब्लेड से ही मानो मुझे प्यार सा हो गया था। वो छत की डोली होती है ना, वो तो मानो खेल सी बन गई थी। और मैंने मुस्कुराना थोड़ा कम सा कर दिया था। सोचती थी कि वो वापस नोटिस करेंगे, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, उन्हें मेरी बॉडी से प्रॉब्लम है, उन्हें मेरी ड्रेस से प्रॉब्लम है, तो शायद गलती ना मेरी ही होगी। अब तो मम्मी ने भी नोट कर लिया था। वो क्या है कि उनकी वो जीन्स टॉप पहन के डांस करने वाली लड़की अब उन्हीं के कपड़े एक्स्ट्रा लार्ज साइज में पहनती थी। ये 17 सितंबर 2018 की बात है। अटेंडेंस शीट फिर से आई। लास्ट बेंच पे बैठी मेरी दोस्त ने मुझे आवाज लगाई, अपूर्वा सुन। मैं मुड़ी और पूरी क्लास हंस रही थी। मैंने शीट ली और मैं वहां से भाग गई। उस दिन ना मैं ऑफिस रुकी ना मम्मी के पास, सबसे भरोसा उठ सा गया था। रात होने लगी तो कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे थे, और घर पहुंची तो पता लगा मम्मी तक ना ऑफिस से कॉल पहुंच चुका है। हेलो, यस मैम, आपकी बेटी है ना अपूर्वा, वो क्लास से भाग गई है। थोड़े सन्नाटे के बाद में मम्मी मुझे बोली, अपू तू ना मेरी बेटी है, पता ना यार क्या हुआ, दोनों मिलके सुलझाएंगे। उस दिन तो रो दी, मम्मी को सब कुछ बता दिया। शाम तक बात पापा तक भी पहुंच गई थी। दूसरे दिन पापा ऑफिस गए तो पता लगा सीसीटीवी से कि ये उसी के दोस्त थे। वो प्यार, वो इश्क, वो पहला इजहार उसी के। उन लड़कों को तो सस्पेंड कर दिया था,
पर मैं आज भी सोचती हूँ कि आखिर मेरी क्या गलती थी। क्या तुझसे प्यार करना मेरी गलती थी? क्या तुझे अपनाना मेरी गलती थी? क्या समय आने पर झूठ ना बोल के सच बोल के निकल जाना मेरी गलती थी? क्या तुझसे वफा करना मेरी गलती थी? अब तो ऐसा लगता है कि मानो मानो शायद तू ही मेरी गलती थी। पापा ऑफिस से वापस आए ही थे। उन्होंने मुझे बिठाया और एकदम धीरे से बोले, अप्पू तुझे पता है, इस आसमान में ना तुझे बहुत पंछी मिलेंगे। कभी तोते, कभी कबूतर, कभी चिड़िया और कभी बाज भी। और इसी आसमान को देख के तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ मुस्कुराते, कुछ पत्थर मारते और कुछ निहारते भी। पर क्या ये आसमान अपनी खूबसूरती इन लोगों को डिसाइड करने देता है? मैं समझ गई थी। रफ्तार तेरी हो चाहे रफ्तार मेरी, रफ्तार तेरी हो चाहे रफ्तार मेरी, इन पत्थरों से तू अब ना घबरा। आज 4 है कल 10 मिलेंगे, आज 4 है कल 10 मिलेंगे, पर जिंदगी तो तेरी है यार, अब तू ही बाजीगर बन जा। थैंक यू।